राम रावण के युद्ध में रावण जब अपने सारे परिजन को खो दिया, उन्होंने अपने पुत्र नारायण के यहाँ दूत भेजा और एक तरफ राम थे और बानरी सेना थी और एक तरफ रावण का साम्राज्य था। उन्होंने नारायण के पास दूत भेजा। नारायण की पत्नी ने जाने से मना किया। नारायण की पत्नी थी बिंदुमती, क्योंकि बिंदुमती पतिव्रता थी। उस सारी बात को जान गई तो उन्होंने नारायण को बहुत समझाया और बिंदुमती कहती है, सिंधुलांग ही लंका दहसी पुनिहति अक्षय कुमार काल नेमि कह मारी मग लावा गिरी उपार। बहुत तरह से बिंदुमती नारायण को समझाई, आप मत जाइए, लेकिन पिता का संदेश था, नारायण से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जाने के लिए उद्यत हो गया। बिंदुमती कहती है, गोस्वामी जी के लिखित है, कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं। छेपक में ये आता है, सिंधुलांगी लंका दहसी पुनिहति अक्षय कुमार काल नेमि कह मारी मग लाभा गिरी उपार। हे प्रभु, हे प्राणनाथ, ऐसे जिनके दूत हैं उनके स्वामी कैसे होंगे, आप मत जाइए। बिंदुमती बहुत कोशिश करके समझा रही है, लेकिन नहीं माना नारायण। सिंधु लांघ, समुद्र को लांघ करके और आपके पिता जैसे साम्राज्य में आकर के सोने की लंका को जला करके जिनके दूत ने भस्मीभूत कर दिया, और आपके भाई अक्षय कुमार जैसे महाबलशाली को मार दिया, और रास्ते में जब सजीवन लाने जा रहे थे तो कालनेम ने बहुत कोशिश किया हनुमान जी को घेरने का। सजीवन अगर नहीं ला पाते हनुमान जी तो लक्ष्मण जी का प्राण नहीं बचता। तो हनुमान जी जा रहे थे तो रास्ते में मायावी रूप बना करके कालनेम ने इनको घेरने का कोशिश किया, उनको इन्होंने मार डाला। और सजीवन लाने गए तो सजीवन के बदले पर्वत ही उठा के ले आए। तो बिंदुमती कहती है, जो ऐसे जिनके दूत हैं इनके राजा कैसे होंगे, उनके स्वामी कैसे होंगे, आप मत जाइए। नारायण ने नहीं माना, वो चला गया। सुग्रीव का बेटा दधिबल के द्वारा नारायण की मृत्यु ही, युद्ध हुआ दधिबल से, दधिबल ने उनको मार दिया। तो आजकल हनुमान जी का रथ रोकने के लिए बहुत से महाबलशाली सब उतर रहे हैं। रघुनाथ जी का रथ तो कोई तत्काल के लिए रोक भी पाएंगे, लेकिन हनुमान जी का रथ रोकना बहुत कठिन है। हनुमान जी की ध्वजा जहाँ गड़ गई, हनुमान जी अपने दूतों को, अपने भक्तों को पहुंचाने से पहले स्वयं पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को रोकना, हनुमान जी के भक्तों को रोकना बहुत कठिन है। अब वो न जानते हो, जिसके पास न जानकारी हो, हनुमान जी की प्रभुता से जो ढिठाई करता हो, उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी के भक्तों से पंगा लेना क्या होता है। और मैं अपनी बीती बात कह रहा हूँ। मेरे एक भक्त यजमान के रूप में एक डॉक्टर साहब, टाटा कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब थे। एक दिन संजोग से उनके यहाँ यजमानी करने का मौका मिला, तो उन्होंने बताया कि मैं 4 साल श्रीलंका में रह के आया हूँ।
तो मेरी उत्सुकता हुई, हमने लंका के विषय में उनसे कुछ पूछ दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं 4 साल रह के आया हूँ, रघुनाथ जी की पूजा तो वहाँ नहीं होती है, रावण का राज्य था, रावण की पूजा होती है, राम की पूजा तो नहीं होती है, लेकिन जगह जगह हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी की पूजा होती है। तो हनुमान जी की पूजा इसलिए होती है जो हनुमान जी की प्रभुता के लंका के लोगों ने आज भी याद रखा है। हनुमान जी में क्या प्रभुता थी, वो आज भी लंका के लोगों ने हनुमान जी की प्रभुता को बड़े मर्म से याद करता है और देखता है और मानता है। उन्होंने ही बताया जो हनुमान जी की पूजा लंका में आज भी होती है। तो जहाँ हनुमान जी की कथा हो, हनुमान जी की वार्ता हो, वहाँ हनुमान जी की प्रभुता पहुँच जाती है। अब जिनके माथे पर में जो काल स्वरूप ढिठाई चढ़ जाता है, वो हनुमान जी से ही पंगा लेना, हनुमान जी से ही द्रोह करना, हनुमान भक्तों को ही सताना प्रारंभ कर देता है। अपने आप ऐसे करने वालों को खुद ही समझ में आ जाता है हनुमान जी की प्रभुता क्या होती है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।